देखिए जेई मेन 26 जून जेई मेन में 26 जून 2022 को शिफ्ट 2 में आया था क्वेश्चन कम्युनिकेशन सिस्टम का। कम्युनिकेशन सिस्टम का एक अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपके कई सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन ही नहीं समझा रहा, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि एक साइनोसॉइडल वेव है, ठीक है, एक इक्वेशन दे दी y इज इक्वल्स टू 40 साइन ऑफ 10 इंटू 10⁻⁷ पाई टी, ठीक है, और इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय अनदर साइनोसॉइडल वेव, एक दूसरी साइनोसॉइडल वेव है, वो है यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 20 साइन ऑफ 1000 पाई इंटू टी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर दिया गया, क्या कर दिया गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब इसने बोला है कि एम्पलीट्यूड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसने फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी component, minimum frequency component of modulated signal। इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकता था आपसे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता था। इसमें ये पूछ सकता था मैक्सिमम, इसकी जगह आ सकता था अगला क्वेश्चन। देखो क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, इतना दे के बस ये दो इक्वेशन दे दी, यही वाली बात नहीं और भी बात पूछ सकता था, यही पूछ सकता था, बस यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डाल देता, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिख देता, बस इसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल ये बोल देता। कहने का मतलब ये है, ये बोल सकता था आपको कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताओ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ यूएसबी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एसबी बोल सकता, साइड बैंड की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछ सकता था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ साइड बैंड ये बोल सकता था, ठीक है ना। और इसमें ये पूछ सकता था कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू बताओ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये 5 बातें आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। ये 5 बातें तो पूछी ही जा सकती हैं, और इसके अंदर अगर कुछ पूछा जा सकता है तो इसमें यह भी पूछ सकता है कि कैरियर वेव की इक्वेशन लिखो, ठीक है ना, राइट द इक्वेशन ऑफ कैरियर वेव। और ऐसी इक्वेशन जो कि इसके जो दो कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग से रिप्रेजेंट करती हो, कैरियर वेव की इक्वेशन लिखो, ठीक है ना। छठी बात जो पूछ सकता था बट पूछी नहीं, इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, कैरियर वेव देयर की इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन लिखो, ये भी आपसे पूछ सकता था, ठीक है। बस ये वाली वैल्यू, ये वाले इतने सारे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जा सकते हैं, 6 बातें पूछी जा सकती हैं इसके अंदर। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सुन लो कहानी क्या है, पहले तो ये अभी तो कुछ समझ नहीं आया होगा, जिन्होंने ये चैप्टर ही नहीं पढ़ रखा उनको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, बट उनको भी ये समझ में आ जाएगा। अभी समझते हैं। देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो हल्की सी थ्योरी बता के मैं इसके ऊपर आता हूँ, और इसको मैं इस तरीके से कराऊंगा कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। सुन लो आप ध्यान से। होता क्या है कि जैसे मैसेज सिग्नल होता है, जो मैसेज सिग्नल जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, ये मैसेज सिग्नल क्या चीज़ है। जैसे कि मैंने बोला हेलो, वो हेलो जो साउंड है, सपोज मैंने बॉम्बे में फ़ोन मिला रखा है तो बॉम्बे में जाएगी, ठीक है ना। तो बॉम्बे में अगर वो हेलो की साउंड जाएगी, तो अगर सिर्फ हेलो क्या है, एक मैसेज सिग्नल है, हेलो क्या है, एक मैसेज सिग्नल, उसकी इक्वेशन ये वाली है। ये मैसेज सिग्नल की इक्वेशन है, वो इसी फॉर्मेट में होती है। और मैसेज सिग्नल का ओमेगा ये वाला है 1000 पाई, ये उसका ओमेगा है। मैसेज सिग्नल का एक ओमेगा होता है 1000 पाई, और मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड 20। मैसेज सिग्नल की इक्वेशन है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड इतना है, मैसेज सिग्नल का ओमेगा इतना है। ये बात समझ में आ गई आपको। मैसेज सिग्नल होता है, पहले तो मैसेज सिग्नल क्या होता है, जो हम मैसेज भेजना चाह रहे हैं वो जिस फॉर्म में जाता है उस फॉर्म की इक्वेशन है, वो एक वेव की फॉर्म में जाता है, उस वेव की इक्वेशन है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर ये वेव यहाँ से बॉम्बे चल के जाएगी तो इसकी एनर्जी का लॉस होगा। क्या होगा, इसकी एनर्जी का लॉस।
तो उस लॉस से बचाने, इसलिए वहाँ पे अच्छे से सुनाई नहीं देगा, इसलिए उस लॉस को बचाने के लिए उसको एक दूसरी वेव करियर वेव के साथ मिक्स कर दिया जाता है। जो करियर वेव वो एक स्ट्रॉन्ग वेव होती है, उसके साथ मिक्स कर देते हैं और उसको मिक्स करने को बोलते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। इसको इसके एम्पलीट्यूड के साथ मिक्स कर दिया जाता है। इस वाली वेव को, ये मैसेज सिग्नल है, ये करियर वेव है, ये वाली वेव है क्या, करियर वेव, इसको ये है मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल, ये है यहाँ पे करियर वेव। करियर वेव स्ट्रॉन्ग होती है, करियर वेव कैसी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग, और ये वाला क्या होता है, वीक होता है। तो ताकि इसको इसके एम्पलीट्यूड के साथ क्लब कर दिया, एम्पलीट्यूड के साथ जोड़ दिया, और एम्पलीट्यूड में जोड़ते ही अब एनर्जी का जो लॉस होगा वो करियर वेव की एनर्जी का लॉस होगा। जो लॉस होगा रास्ते में वो किसका लॉस हो रहा है, करियर वेव का। मैसेज सिग्नल क्या है यहाँ पे, सेफ, और वहां जाके फिर डीमोड्यूलेशन होगा, वहां पे इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है और फिर मैसेज सुनाई देता है, ये तरीका होता है। तो यहाँ पे जहां से मैसेज भेजा जाता है वहां पे होता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसका इसके एम्पलीट्यूड मिक्स करना। डीमोड्यूलेशन, इसका इस एम्पलीट्यूड से अलग कर देना, इस करियर वेव से अलग कर देना, दैट इज डीमोड्यूलेशन। और जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद जो बनेगा उसको बोलेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्या बोलेंगे उसको, क्योंकि मॉड्यूलेशन हो चुका है उसको बोलेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल। पहले तो ये नाम याद करने पड़ेंगे आपको, एक होता है मैसेज सिग्नल, एक होती है करियर वेव, और इनको मिक्स करने को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। पहले तो ये सारे नाम पता होने चाहिए, पता चले नाम में ही कंफ्यूजन है, ये नाम ही समझ नहीं आ रहे। समझ आ गया यहाँ तक, हाँ जी, आपको समझ आ गया, पक्की बात है। आप मेरे को रिस्पॉन्ड करना प्रॉपरली, समझ आए या ना आए, क्योंकि जो बच्चा वीडियो से कर रहा है उसको कैसे समझ में आएगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है ना। जो कन्फ्यूजन है तो वे अभी पूछ सकते हो, क्योंकि वही कन्फ्यूजन उनके मन में भी आ रहा होगा, ठीक है। अब सुन लो अगली बात, अब सुनो, इनको मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनती है उस रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन याद करनी पड़ेगी आपको, और उस रिजल्टेंट वेव का पैटर्न याद करना है, बस फिर ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उस रिजल्टेंट वेव की जो इक्वेशन बनती है उसकी डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हम ऐसे लिखते हैं, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं ना। इसकी इक्वेशन होती है AC साइन ओमेगा CT, मिक्स करने के बाद ऐसा हो जाएगा ये AC साइन ओमेगा CT प्लस म्यू AC बाय 2, क्या म्यू AC बाय 2 कॉस ऑफ ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T, ठीक है। फिर लिखोगे माइनस म्यू AC बाय 2 कॉस ऑफ ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T। ये चीज़ याद करनी है बस आपको। ये बाय द वे मुझे भी मतलब प्रॉपरली याद नहीं होगी अभी, क्योंकि इसका यूज़ कम होता है, कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। बट आपको ये याद करनी है ये वाली इक्वेशन। क्या ये फॉर्मेट याद कर लो अभी इसी वक्त, ठीक है ना। एक बार इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये याद ही करना, इसका प्रॉपर डेरिवेशन है वो, उसके लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया स्पेशली, ये कहाँ से आया उसमें समझाया, 1 घंटे का वीडियो, इसमें पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसमें ये वाली इक्वेशन भी कैसे आई है उसको मैंने बाकायदा एक्सप्लेन किया है। इसको इसके एम्पलीट्यूड का जोड़ के फिर उसको कैलकुलेट, उसको प्रॉपर 4-5 इक्वेशन का डेरिवेशन तब किया है मैंने। तो याद करना है आपको, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की ये है करियर वेव की इक्वेशन, ये है मैसेज सिग्नल की इक्वेशन, और ये है रिजल्टेंट वेव यानी कि मॉड्यूलेटेड वेव की, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन AC साइन ओमेगा CT, AC साइन ओमेगा CT म्यू AC बाय 2। अब ये म्यू क्या है, ये म्यू है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसकी वैल्यू होती है AM अपॉन में AC, AM अपॉन AC होती है इसकी वैल्यू, यानी इस केस में हो जाएगी 20/40, 1/2 आएगा। इसकी वैल्यू हमेशा ही लेस देन 1 होती है, लेस देन और इक्वल टू 1 होती है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि AM हमेशा छोटा होगा, AC हमेशा बड़ा होता है। करियर वेव स्ट्रॉन्ग होती है तो करियर वेव का एम्पलीट्यूड तो ज़्यादा ही होगा और मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम ही होगा। तो जब भी आप AM अपॉन AC करोगे, AC अपॉन AM नहीं करना, क्या करना है, AM अपॉन AC। AM अपॉन AC क्या चीज़ है, यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। और जब भी आप AM अपॉन AC करोगे तो म्यू आ जाएगा, और वो लेस देन 1 ही आएगा, क्योंकि AM छोटा होता है और AC बड़ा होता है। समझ आ गई बात आपको। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा था कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू बताओ, तो इसका आंसर आएगा 1/2। अब ये क्वेश्चन देके ये कह देगा ये करियर वेव है, ये मैसेज सिग्नल है, इनको मिक्स कर दिया, मॉड्यूलेशन कर दिया, अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताओ। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ रखा हो तो नहीं कर पाएगा,
ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, AM अपॉन AC करने से मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ जाता है। आगे जी मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो 1/2 आगे, इसमें 1/2 होता ही <1 ही है। ठीक, अब सुनो जी आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, म्यू का पता लग गया। AC क्या है इसमें, इस इक्वेशन में AC क्या है, AC इस इक्वेशन में 40 है, मतलब करियर वेव का एम्पलीट्यूड। ओमेगा C क्या है यहाँ पे, ओमेगा C ये वाला ओमेगा है 10 इंटू यानी 10⁸ हो जाएगा, 10⁸ पाई, ये 10⁸ ही होगा ना इसके अंदर क्वेश्चन में। नहीं ये गलत लिख रखा है मैंने, 10⁶ है यहाँ पे, तो 10⁻7 पाई हो जाएगा, 10⁻7 पाई मैंने गलत लिख दिया था देख के भी, ये 10⁻7 पाई हो जाएगा ओमेगा C। ओमेगा C क्या होता है, करियर वेव का ओमेगा, करियर वेव की फ्रीक्वेंसी। करियर वेव की फ्रीक्वेंसी क्या दिखाई दे रही है इसमें, दे रखी है, गिवन है 10⁻7 पाई। ये बोलते कि करियर वेव की फ्रीक्वेंसी बताओ इसमें कौन सी है, तो 10⁻7 पाई है। इसमें मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बताओ, 1000 पाई, क्या आएगी 1000 पाई, यानी उसको लिखते हैं ओमेगा M। क्या लिखते हैं उसको, ओमेगा M। देखो ये ओमेगा M जो लिखा हुआ है ये है करियर वेव की मतलब मॉड्यूलेट मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। म्यू का पता लग गया क्या होता है, ठीक है। AC का पता लग गया क्या होता है, AC है 40 यहाँ पे। ओमेगा C क्या है 10⁻7 पाई, ओमेगा M क्या है 10⁻3 पाई, इसको बोल सकते हो 10⁻3 पाई है ओमेगा M। म्यू आपको पता लग गया 1/2 होता है, सारी चीज़ पता लग गई आपको। इसमें क्या चीज़ क्या है ये पता लग गया, ये इक्वेशन याद होगी। ये वाली इक्वेशन देखो मैं सुनाता हूँ, AC sin ओमेगा CT प्लस, इसके 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3, 3 पार्ट्स हैं इसके, तीनों याद करो आप। पहला है AC sin ओमेगा CT प्लस, इसमें प्लस आएगा, आगे बड़े में माइनस हो, प्लस म्यू AC/2 कोस ऑफ ओमेगा C माइनस ओमेगा M, बड़े में छोटा घटाओगे, ओमेगा C बड़ा है ओमेगा M छोटा है, ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T, फिर लगाओगे माइनस, फिर लिखोगे ओमेगा C प्लस ओमेगा M। म्यू AC/2 तो लिखोगे म्यू AC/2 साइन ऑफ कोस ऑफ, कोस ऑफ सब में कोस है, पहले वाले में साइन है फिर कोस है, कोस ऑफ ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T। ये फॉर्मेट आपको लर्न करना है, ठीक है ना, ये फॉर्मेट आपको लर्न करना है। फिर से एक बार याद करते हैं इसको, 3 कंपोनेंट है, पहला दूसरा तीसरा, पहले में साइन आता है, दूसरे तीसरे में कोस आता है, पहले वाले में और दूसरे के बीच में प्लस है, दूसरे और तीसरे के बीच में माइनस है, दूसरे वाले में ओमेगा C माइनस ओमेगा M है, उसमें ओमेगा C प्लस ओमेगा M है। इसका एम्पलीट्यूड तो AC आएगा, इसका एम्पलीट्यूड म्यू AC/2 आएगा, उसका एम्पलीट्यूड भी म्यू AC/2 आएगा, ठीक है। 3 इक्वेशन 3 वेव बन गई एक प्रकार से, और ये इनको आपस में कनेक्ट करने के बाद बनी है। इनको कनेक्ट कैसे किया है उसकी डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सुनो आप, AC sin ओमेगा CT पहला पार्ट, दूसरा है प्लस म्यू AC/2 कोस ऑफ ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T, फिर लिखोगे माइनस, फिर लिखोगे म्यू AC/2 कोस ऑफ ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T। होगी याद, ये जरूरी था याद करना यार। कई सारे अब JEE मेन के अंदर 11-12 क्वेश्चन है, ये 22 जून को ये जो 10 शिफ्ट हुई हैं उसके अंदर 12-13 क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में तो 2-3 क्वेश्चन डाल रखे हैं, वैसे तो टोटल 15-20 मिलेंगे, वैसे तो 20 क्वेश्चन हो सकता है। 26 जून इसमें 3 क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है ना। अब सुनो, आप करते हैं आगे। अब सुनो, इसमें AC क्या है ये पता लग गया, AM क्या है, ओमेगा C क्या है, ओमेगा M क्या है, म्यू क्या है, ये सारी बातें आपको पता लग गई जी। अब इसमें एक क्वेश्चन ये छठा, इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल बताओ, बता सकते हो। ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, बस कर दो पुट। AC की वैल्यू 40 साइन ऑफ ओमेगा C की वैल्यू 10⁻7 पाई T प्लस म्यू AC/2, म्यू यहाँ पे 1/2 है, म्यू कितना है 1/2, AC कितना है यहाँ पे 40 है बाई 2, ठीक है ना। म्यू की वैल्यू 1/2 थी, AC ये हो गया कोस ऑफ ओमेगा C माइनस ओमेगा M 10⁻7 पाई माइनस में 10⁻3 पाई इंटू में T, ये आ गया जी आपके पास, माइनस का म्यू 1/2, AC की वैल्यू 20/2 सॉरी 40/2 आएगा, क्या आएगा यहाँ पर ये 40/2, फिर क्या आएगा कॉस ऑफ 10⁻7 पाई प्लस 10⁻3 पाई इंटू T, ये बन गई। इतना दे के ये बोल देता था कि ये बोल सकता था कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी इक्वेशन लिखो जी, तो ये आंसर आएगा उसका। मतलब जो है इसी के अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, साइन बदल देगा, कोस का साइन बना देगा, अदला बदली कर देगा, ये वाला आंसर है इसका। बाकी ऑप्शंस के अंदर ठीक है ना, अदला बदली कर देगा, बट ये आंसर है इसका एग्जैक्टली। ये हमने इक्वेशन भी बता दी इसकी, ठीक है ना, ये हमने इक्वेशन भी बता दीजिए। अब इसने पूछा है, अब देखो सारे क्वेश्चन खड़ाखड़ हो जाएंगे। अच्छा एक और चीज़,
इक्वेशन पता लगी। एक चीज और याद करनी है इसके अंदर, एक तो इक्वेशन याद कर लिया आपने, एक इसका ना ये दिखने में कैसी लगती है, ये दिखने में कैसी लगती है, ये बात याद करनी है, ठीक है ना। देखो दिखने में कैसी लगती है, इसके लिए मुझे ये इसको रब करना पड़ेगा एक बार इसको, क्योंकि स्पेस चाहिए मुझे ना, इसको मैं रब कर रहा हूँ। सुन लो, देखो दिखने में मैसेज सिग्नल तो लगता है ऐसा, दिखने में मैसेज सिग्नल लगता है ऐसा, ये बड़ा, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड 20। दिखने में करियर वेव ऐसी लगती है, इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है और लैम्डा से कम होता है ऐसे, क्योंकि इसकी हाई फ्रीक्वेंसी है। ये दिखने में ऐसी लगती है जी करियर वेव, ये क्या है, करियर वेव है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट वेव कैसी दिखेगी, ठीक है ना, वो मैं बना रहा हूं यहां पे। इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए होगा, कहां पे लिखो, यहां पे नीचे, और ज्यादा बड़ी स्पेस चाहिए होगा, काम नहीं चलेगा। ये वाली इक्वेशन तो मुझे चाहिए होगी, ये वाला, ये मॉड्यूलेटर सीखने की जरूरत है नहीं, ये जेई में 2000 ये शिफ्ट हटाते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां लिख देता हूं, यहां काम चलाता हूं मैं। ये दिखने में देखो कैसा लगेगा, पहले ऐसे बना लो, फिर ऊपर ऊपर एक मैसेज सिग्नल बनाओ ऐसे, फिर नीचे बनाओ, ऐसे, और फिर यहां ऐसे कर दो। अब इस वाले ऊपर वाले पोर्शन में डॉट डॉट कर दो, ये है नहीं कुछ यहाँ पे, डॉट डॉट है बस, ये बस ऐसे ही है, ये तो स्पोर्टिंग लाइन है, मतलब बस ये स्पोर्टिंग लाइन है। स्पोर्टिंग लाइन कैसे, ये क्या है, करियर वेव, ये सॉरी वो है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, क्या ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल। करियर वेव का एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आ गया, इसका एम्पलीट्यूड पहले फिक्स था, देखो एम्पलीट्यूड पहले फिक्स था, ये लगभग एक ही हाइट पे था, सारा कुछ लगभग एक हाइट पे था। अब देखो एम्पलीट्यूड बदल रहा है, और वो किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, इसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग बदल रहा है। तो ये क्या बन गई, मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन गया, क्या बन गया। अब इसके तीन कंपोनेंट कौन से हैं, जो तीन लिखे थे वो इक्वेशन में, 1 2 3, ये वाला तो ये बीच वाली है, ये वाला पोर्शन तो बीच वाले को डिनोट कर रहा है, ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वाला ऊपर वाले को डिनोट कर रहा है, इस वाले पैटर्न को, ऊपर वाले पैटर्न को, और ये वाला जो है ये नीचे वाले पैटर्न को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसके तीन कंपोनेंट है, एक प्रकार से तीन, जिसमें से ये वाला कंपोनेंट बीच वाले पोर्शन को डिनोट कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट ऊपर वाले को डिनोट कर रहा है, और ये वाला ऊपर वाले को, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वाला ऊपर वाले को कर रहा है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ठीक है ना, और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम वाला नीचे वाले को, ठीक है। अब सुन लो, ये ए सी इस बीच वाली का एम्पलीट्यूड है, म्यू ए सी बाई 2 ये ऊपर वाली का एम्पलीट्यूड है, नहीं नीचे वाली का ये म्यू ए सी, और ये म्यू ए सी बाई 2 ये ऊपर वाली का एम्पलीट्यूड है। मतलब ऊपर वाला जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का, इसको बोलते हैं साइड बैंड, क्या बोलते हैं इसको, इसका भी नाम साइड बैंड है, इसका नाम है यूएसबी अपर साइड बैंड। ऊपर वाला ये जो पैटर्न है ऊपर वाला, इस पैटर्न का नाम क्या है, अपर साइड बैंड यूएसबी, और नीचे वाले का नाम है एलएसबी, क्या नाम है इसका, लोअर साइड बैंड, क्या बोलते हैं इसको। कोई ये बोलते हैं कि यूएसबी या फिर ऊपर वाला कंपोनेंट उसका एम्पलीट्यूड बताओ, तो वो म्यू ए सी बाई 2, म्यू ए सी बाई 2, नीचे वाले का बताओ एम्पलीट्यूड, म्यू ए सी बाई 2, चाहे वो अपर साइड बैंड हो चाहे लोअर साइड बैंड हो, दोनों का एम्पलीट्यूड होता है म्यू ए सी बाई 2 होता है, क्या होता है बताइए, म्यू ए सी बाई 2, ठीक। अब सुन लो अगली बात, अब इसने क्या पूछा था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, ये अपर साइड बैंड की, अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी पूछे कितनी होती है, अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी पता कितनी होती है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, क्या होती है, नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी माइनस ओमेगा एम, नीचे वाली क्या होती है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम।
कोई ये कह देगी अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी बताओ, यू ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम की वैल्यू बतानी है, पता कितनी हो जाएगी? कोई कहते हैं यूएसबी की फ्रीक्वेंसी बताओ, इसमें बोला है देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ साइड बैंड यानी यूएसबी की बतानी है, कितनी होगी? ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, दिस प्लस दिस कर दो, आंसर आ गया। मतलब आंसर आएगा 10⁻7 पाई प्लस, इसका आंसर इसके सामने लिख देते हैं, इसका आंसर आएगा 10⁻7 पाई प्लस 10⁻3 पाई, इसका आंसर ये है। अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है और लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, कितनी होगी है? 7 पाई माइनस 10⁻3 पाई हो जाएगा। समझ आ गई बात आपको? अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स मैंने बताई दिया, इसके अंदर कितना होता है? 1/2 होता है। अच्छा मैक्सिमम, अब इसने ये बोला है एम्पलीट्यूड ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी म्यू AC बाई 2 की वैल्यू पूछी है, एम्पलीट्यूड पूछा है। ये बोल रहा है कि जो ये नीचे वाला LSB है इसका एम्पलीट्यूड बताओ, तो म्यू AC बाई 2, और यही हो जाएगा ऊपर वाले का। तो म्यू AC बाई 2, म्यू की वैल्यू कितनी थी इसमें? 1/2, AC की वैल्यू कितनी थी? 40 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? ये 10, आंसर इज 10। इसका आंसर भी कितना आएगा? 10 आएगा। इसका आंसर भी, इसका आंसर भी क्या आएगा? 10। हाँ जी, नहीं वो साइन सुई नहीं लगता, ये साइन तो बस ये नीचे है, ये मतलब सॉरी ये साइन नहीं लगता इसमें, साइन नहीं लगेगा इसमें, ठीक है ना, साइन नहीं लगता। अब सुन लो अगली बात, फ्रीक्वेंसी तो पॉजिटिव ही रहेगी। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था आपसे इसके अंदर कि ये लोअर साइड, एक इसमें ये आता है कि बैंड विड्थ बताओ। बैंड विड्थ होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस में मिनिमम फ्रीक्वेंसी। बैंड विड्थ क्या होता है? इसकी बैंड विड्थ कहेगा, करियर वेव की बैंड विड्थ बताओ, क्या बताओ करियर वेव की बैंड विड्थ। बैंड विड्थ पता है क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, पॉसिबल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस में पॉसिबल मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। मिनिमम क्या होगी? इनका डिफरेंस ले लो आप, तो सोल्व करो, 2 ओमेगा एम बनता है। क्या बनता है ये? 2 ओमेगा एम। सोल्व करो, क्योंकि ना ओमेगा सी से ओमेगा सी खत्म हो जाएगा, 2 ओमेगा एम आएगा। क्या आएगा? 2 ओमेगा एम। ओमेगा एम कितना है यहाँ पे? 10⁻3 पाई। 10⁻3 पाई का क्या कर दोगे आप? डबल। ये क्या आ जाएगी आपके पास? बैंड विड्थ। आपसे ये भी पूछ सकता था कि बैंड विड्थ बताओ, बैंड विड्थ भी निकल जाएगी। मतलब यार इसे क्वेश्चंस पता कैसे आएंगे? एक तो करियर वेव दे देगा, एक मैसेज सिग्नल दे देगा, और मैसेज सिग्नल और करियर वेव दे के मैंने देखो कितनी बातें पूछ ली। 7वां क्वेश्चन था ये, 6ठा मैंने रब कर दिया, वो इक्वेशन लिखना। 7 क्वेश्चन ये पूछ सकता है, इससे फालतू क्वेश्चन नहीं बनते। समझ में आ गई बात आपको?